हेलो। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 7 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड ये चैनल हमने कुछ महीने पहले शुरू किया है टू हेल्प पेरेंट्स ऑटिज्म से रिलेटेड मिथ्स चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड बेटर पेरेंटिंग टिप्स प्रोवाइड करने के लिए। हम बहुत रिसर्च करके बनाते हैं अपना हर वीडियो, बट हर चाइल्ड यूनिक होता है। एंड ये वीडियो किसी भी प्रकार की मेडिकल एडवाइस या थेरेपी को रिप्लेस नहीं करता। हम हर संडे 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नया वीडियो पोस्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है द बेस्ट स्पोर्ट्स फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स कौन से होते हैं। अब हम जब बेस्ट स्पोर्ट्स के बारे में बात करना शुरू करें उससे पहले हम चाहते हैं कि तरह क्विकली स्पोर्ट्स के एडवांटेजेस, उनका क्या फ़ायदा होता है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, उसको डिस्कस कर लें। ये एडवांटेजेस एक्चुअली कॉमन है, चाहे ऑटिस्टिक बच्चा हो या रेगुलर बच्चा हो। मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस कॉमन ही हैं। एक तो है कि इम्प्रूव सोशल स्किल होता है। स्पोर्ट्स एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बच्चों को, जहाँ पर वो टीम वर्क सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, बाकी बच्चों से कैसे घुलना मिलना है, कैसे टीम वर्क के साथ काम करना है, और काफ़ी सारे कम्युनिकेशन भी वहीं से पिकअप करते हैं। एक सेंसरी रेगुलेशन भी प्रोवाइड करता है स्पोर्ट्स। फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों की जो सेंसरी नीड्स है, काफ़ी हद तक अलग अलग सेंसरी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने में योगदान देती है। एंड उनके मोटर स्किल्स को एनहांस करता है। जब भी बच्चा खेलता है उनके बैलेंस कोऑर्डिनेशन उस सब से उनको मुझे मुझे फाइन मोटर फाइन स्किल्स। मोटर स्किल्स और जनरली मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है। आई थिंक आप लोग को भी मालूम है ये बात। बट सारे स्पोर्ट्स ऑटिज्म फ्रेंडली नहीं होते। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स में फोर्स कर देते हैं कि जाके वो बच्चा स्पोर्ट्स करे। ये सोचते हैं कि बच्चा जब वो स्पोर्ट करेगा तो उनकी उसकी ऑटिज्म की जो सिम्टम्स है, ऑटिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। उनको बड़े बड़े टीम स्पोर्ट्स, बड़े बड़े टीम गेम्स में डाल देते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं। तो जहाँ आपस में उनके बच्चों के जब खेलते हैं तो बहुत सारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब हम सबको मालूम है कि कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन ऑटिस्टिक बच्चों का वीक पॉइंट है। ये फोर्सफुली उनको डाल देना सोच के कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली उसकी स्किल्स डेवलप हो जाए, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, वो एकदम से बहुत ज़्यादा सोशल हो जाएगा, ये सही अप्रोच नहीं है। स्पोर्ट्स के कुछ और चैलेंजेस भी है। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें बहुत सारा लाउड जो इन्वायरमेंट होता है आसपास का बहुत लाउड होता है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत हल्ला होगा, बच्चे इतने सारे खेल रहे हैं, दौड़ रहे भाग रहे, मुझे पास करो बॉल, इसको बॉल फेंको, ये करो, बहुत हल्ला होता है जब बच्चे खेलते हैं। आप जब भी किसी ग्राउंड में जाके देखो, बच्चे जब भी ये स्पोर्ट्स हो रहे होते हैं तो बहुत हल्ला होता है। अगेन ऑटिस्टिक बच्चे इस तरह के स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो दो तरह के हमने आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए स्पोर्ट्स के, जहाँ पर बच्चों थोड़े से उनकी वीकनेस होती है। एक, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ एनवायरनमेंट है, और दूसरा जहाँ बहुत ज़्यादा बाकियों के साथ आपको कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। उनका दिमाग पढ़ने की ज़रूरत है कि वो अगले स्टेप क्या करने वाला है। मैं फुटबॉल इसको पास करूँगा तो वो आगे किसको पास करेगा, या वो आपको आंखों से इशारा कर रहा है, सीधे बात नहीं कर रहा और आपको वो इशारे पढ़ के समझ जाना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है और देखा है, बच्चे स्विमिंग में बहुत अच्छा करते हैं। उनको एक तो उससे सेंसरी इनपुट बहुत मिलता है, क्योंकि वाटर वैसे ही कामिंग इफ़ेक्ट करता है, एक बहुत ही सूदिंग और एक बहुत शांत आपको उसमें फील करते हैं बच्चे। तो जब वो पानी में होते हैं तो उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है, उनको कोई हैसल नहीं होता है। और एक ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है बहुत, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी स्विमिंग एज अ टीम सुना है, बट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, आपको अपने आप करना पड़ता है। सो यू फोकस, आप चैनलाइज करते हैं वैसे ही आपको उसी तरीके से आपको सिखाया भी जा सकता है। इंडिविजुअल स्पोर्ट है तो आपको फोकस भी इस पर किया जा सकता है एक बच्चे पर।
तो अगर आप स्विमिंग ट्राई कर सकते हैं, और आपने खुद भी देखे होंगे, अगर आपने स्विमिंग ट्राई कराई है तो उससे बच्चे पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वो इतना थकते नहीं हैं, अपने सारे लिम्स यूज़ करते हैं, उनको अवेयरनेस आती है, उनको डूबना नहीं है, उनको अवेयरनेस आती है कि उनको अपने हाथ पैर ऐसे मारने हैं, उनको ये पता चलता है कि कहाँ मैं हूँ, अपनी सराउंडिंग्स देखते हैं, एंड देन दे कैन फोकस, वो अपने आप पे भी फोकस कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन वहाँ पे भी होता है, बट इंडिविजुअल लेवल पे, विच इंक्रीजेस देयर एबिलिटी टू डू थिंग्स बेटर। स्विमिंग का हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, उसमें एक्चुअली बहुत सारे ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनको पानी से अट्रैक्शन होता है। कुछ कुछ केसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनके पास नहीं जाते, बट मैक्सिमम ऑटिस्टिक बच्चों को पानी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बट उनको समझ नहीं आता कितनी डेप्थ है, क्या है वो शुरू शुरू में। सो बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों का डूबने का जो चांस है पानी में वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, अगर उनको पता ना हो कि पानी कितना गहरा है या क्या है, वो वैसे ही चले जाएं। मगर अगर वो जब स्विमिंग सीखते हैं तो ये सेफ, एक तरह से आप उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बच्चा उसको स्विमिंग आती है, वो उसको चाहे वो कितने भी टेम्पटेड हो जाए और कितनी भी डीप पूल में जाए, उसको पता है मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आपका बच्चा कहीं भटक गया, कहीं खो गया, जहाँ पर पानी दिख गया और उसमें घुस गया, तो वो उसके लिए सेफ्टी हैज़ार्ड हो जाएगा। स्विमिंग क्योंकि बच्चा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा है और अब उसको सिखा दो कैसे करना है स्विमिंग, तो ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वो बन जाती है। फिर आता है मार्शल आर्ट्स, तो उनकी आप बच्चों को उससे सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। वो देखते हैं कि उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है, उनको पता है इस स्टेप के बाद वो करना है, क्या स्टेप आएगा। जैसे हम रूटीन की बात करते हैं, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपने बच्चे को बताते हैं तो उनको वो ज़्यादा इन्जॉयबल लगता है। एंड वैसे ही मार्शल आर्ट्स में आपके हाथ पैर इतने चलते हैं कि बच्चे हमारे वैसे ही अट्रैक्ट होते हैं कि ऐसी चीज़ें हम सीख लें, और अगर आप उसको चैनलाइज कर दें तो वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन सकती है अपने बच्चों को हैंडल करने के लिए। बच्चों का ये भी होता है कि अगर उनको क्या कहते हैं, अगर आप उनको मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो उनको आप टीवी पे भी दिखा सकते हैं कि कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से उसके रूल्स भी दिखा सकते हैं। सब स्पोर्ट्स के रूल्स दिखाए जा सकते हैं, सब जैसे आपने बोला कि जो एक ग्रुप के भी होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है, उसमें ज़्यादा बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़ता है। बट ये वाले स्पोर्ट्स उनको ज़्यादा बेनिफिट करते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल होते हैं, अकेले उनको करना पड़ता है उसमें। फिर आता है जिम्नास्टिक्स, एक अगेन बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट है ये, क्योंकि बच्चे पूरा दिन इधर से उधर क्या करना चाहते हैं, कार्टवील्स करना चाहते हैं, समरसॉल्ट करना चाहते हैं, तो अगर उनको चैनल मिल जाए एक कि उनकी बॉडी वैसे ही फ्लेक्सिबल है, उसको और बेहतर बना सकते हैं, उनकी बैलेंसिंग बेटर हो सकती है, उनको अपने बॉडीज़ का पूरा समझ आ जाता है कि कितना अमाउंट वो क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर समरसॉल्ट कर रहे हैं, हमें पता है इट्स नॉट सेफ फॉर द नेक इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड। अगर उनको सेफ्टी का नहीं पता, उनको पता नहीं है कितना प्रेशर लगाना है, जैसे जैसे वो सीखते जाते हैं उनको समझ आता है कि इतने किस तरीके से क्या टेक्निक है एग्जैक्टली उनको करना है। जैसे जैसे वो करते जाते हैं तो उनको वो बेटर होते जाते हैं स्पोर्ट में, और वो अच्छे से कर पाते हैं उसको। फिर आता है टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। अगेन इंडिविजुअल स्पोर्ट है, एट द मैक्सिमम आपको 2 लोगों के साथ खेलना पड़ता है कभी कभी जो आपकी टीम में हो। तो अगर आप उनको इनकरेज करें इस फिज़िकल एक्टिविटी को, और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप रैकेट लेके खेल रहे हैं, आपको पता है, आपको देखना है, बॉल है, शटल है, आपको देखनी है। तो अगर बच्चे ये देखें और 1-on-1 इंटरेक्शन उनकी करा दें तो मुझे नहीं लगता है कहीं पे वो हमारे बच्चे पीछे रहेंगे। एक और स्केटिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं बच्चे। इनफैक्ट अगेन जैसे हमने पहले बात की बैलेंस की, बॉडी अवेयरनेस की, फ्लेक्सिबिलिटी की, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। अगेन इसमें बच्चा कर सीखता अकेले है, बट हाँ हल्के हल्के आप इसको ग्रुप में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। 2 बच्चे कर रहे, 3 बच्चे कर रहे, फिर स्केट्स की रेस हो रही, बट क्योंकि इसमें अकेले सीखना है इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट बन जाता है बच्चों को, जो इजीली वो पिकअप कर पाते हैं। इन सब चीज़ों से एक और चीज़ होती है, वो मैंने समझी है अब, कि टर्न टेकिंग। जैसे ही आप बच्चे को कहते हैं आपको इसके बाद करना है, तो बच्चों को समझ आने लगता है पहले आप करिए और फिर मैं करूँगा। एक टर्न टेकिंग भी आ जाती है बच्चों में, एक डिसिप्लिन वहाँ से आता है कि सिर्फ आप ही आप नहीं हैं हर जगह, क्योंकि आप जब खेलते हैं तो आप अपोनेंट के साथ ही खेलते हैं। तो ये जितने हमने स्पोर्ट्स आपको बताए, इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे को अकेले ही करना है, हल्के हल्के आप इसमें और बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये टीम स्पोर्ट्स नहीं है। एक और बहुत बेहतरीन चीज़ है हॉर्स राइडिंग। हाँ, हॉर्स राइडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है।
एंड हम बहुत बच्चों को जानते हैं जो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे हैं और वो जाते हैं एंड दे आर डूइंग ब्यूटिफुली इन हॉर्स राइडिंग। थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, सब लोग भेज नहीं पाते और इतना ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया। टीम स्पोर्ट्स में एक और अगर आपको हल्के हल्के टीम स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करना है तो पहले तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में उनको स्पोर्ट्स के प्रति उनका स्टैमिना बढ़ाइए, उनकी एनर्जी बढ़ाइए, उनकी लाइकिंग उनकी लाइकिंग, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, और उसके बाद हल्के हल्के आप उनको छोटे छोटे टीम स्पोर्ट्स में भी डाल सकते हैं। ट्रैक एंड फील्ड अगेन एक बहुत अच्छा टीम स्पोर्ट हो जाता है, जिसमें मतलब आप उसको बच्चे को 2-3 बाकी बच्चों के साथ ही कोऑर्डिनेट करना है, जो उसके लिए कंपेरेटिवली ईजी होता है रैदर देन बहुत सारे बच्चों को बड़े ग्रुप में खेलना। सो आप जब भी किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में डालते हैं, कोई नया स्पोर्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने थेरेपिस्ट जिनके साथ ऑलरेडी थेरेपी जा रहा है या कोई कोच जिनके साथ जो स्पोर्ट्स सिखा रहा है, उनको बच्चे के कंडीशन के बारे में पहले तो कोच को अपडेट करिए कि अपने बच्चे के बारे में समझाइए, उसकी प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। सारे कोचेज ऑटिज़म को नहीं समझ पाते। कुछ कुछ जगह स्पेशलाइज कोचिंग होती है जहाँ पर वो कोच ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, तो अगर वैसी जगह है तो वहाँ डालिए, अदरवाइज़ अपने कोच को अपने बच्चे की कंडीशन के बारे में बताइए। स्पोर्ट्स स्टार्ट करने से पहले अपने थेरेपिस्ट से भी बात करिए कि वो जो थेरेपी कराएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ओटी हो गया, अब ओटी में ऑलरेडी उसको अलग अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करा रहा है, आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है या स्पोर्ट्स में बच्चे को डालने की कोशिश करनी चाहिए, तो ओटी को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो उसको उस तरह की एक्टिविटीज़ कराए जिससे उसको ये पर्टिकुलर स्पोर्ट करने में मदद मिले। जब भी आप बच्चे को कुछ भी इंट्रोड्यूस करते हैं प्लीज़ पेशेंस रखिए। ये हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों के साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है और स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको इंट्रोड्यूस करें। ये नहीं कि आपने अपने बच्चे को कहा एक पूल में फेंक दिया, जाओ स्विमिंग करो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो बच्चा आपको भी पता है बौखला जाएगा, उसको थोड़ी पता है। तो आपको एक टाइम देना है, पेशेंस देना है, ताकि बच्चा एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो जाए, दे आर कंफर्टेबल इन दैट एनवायरनमेंट, उनको अच्छा लगे कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो अच्छा है। जैसे बच्चे पहले भी मतलब स्विमिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को पानी पसंद आए, तो अगर बच्चा साइड पे भी बैठा है तो बैठे रहने दीजिए, उसको फोर्स मत करिए कि अंदर घुसो पूल के अंदर, उनको टाइम लेने दीजिए। जैसे जैसे वो करते जाएंगे वो खुद उस शेल से बाहर आ जाएंगे, बट उनको टाइम दीजिए। अगर हम फन को एक चीज़, मतलब पहली चीज़ है कि हम उनको देखें कि उनको मज़ा आ रहा है उसमें, फन एन्जॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट थिंग देयर। कंपटीशन बाद में आता है कि आपको compete करना है, पहले तो आप फन लर्निंग करने दीजिए उनको कि आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं वाटर में। पहले अगर बच्चा हाथ पैर भी मार रहा है तो उसके पीछे मत पड़िए कि करो ऐसे करो वैसे करो, टाइम दीजिए, बच्चे को खुश होने दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा अपने बीच में उसमें चीज़ें डालिए और उसको बोलिए कि आप कर सकते हैं एंड इनकरेज द चाइल्ड। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको लगता है कि आपके किसी काम आ सकता है एंड आपको भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको चैनल को आगे पास ऑन भी करिएगा टू ऑल द पेरेंट्स, नॉट जस्ट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के पेरेंट्स बट अदर पेरेंट्स ऑल्सो, कि वो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, वो भी अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें। क्योंकि आज मेरे को लगता है आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं है जिसके फ्रेंड सर्कल में या किसी के फैमिली में कोई एक ऐसा बच्चा ना हो जो इस चीज़ से गुजर रहा है। तो प्लीज़ हेल्प एवरीबडी एंड सबको इन्फॉर्म करके रखिए। एंड आप भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए अपने कमेंट्स कि हम इसको आपने कैसे अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाला, अगर आपने डाला है तो कैसे उनकी स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट हुई और कैसे स्टेप बाय स्टेप उनने आप हमें भी सिखा सकते हैं कि उनने कैसे डाला जा सकता है पर्टिकुलर स्पोर्ट में। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।